खुशियां दा दिन चढ़िया मुक्की गम दी हनेरिए ओ रे घर समझी ना सिद्धि सुनल मेरी ओ रे घर समझी ना सिद्धि सुनल मेरी यसु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी यसु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी ओ बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी ओ बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी खुशियां दा दिन चढ़िया मुक्की गम दी हनेरी 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 और घर समझी ना सिद्धि सुनल मेरी 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 यसु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी 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 बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी असीं आम दीवाने नहीं यसू दे दीवाने असीं आम दीवाने नहीं यसू दे दीवाने असीं आम दीवाने नहीं यसू दे दीवाने ओदे नाल जीना मैं ओदे नाल जीना मैं ओदे लई गाने असीं आम दीवाने यसू दे दीवाने असीं आम दीवाने यसू दे दीवाने असीं आम दीवाने नहीं यसू दे दीवाने असीं आम दीवाने नहीं यसू दे दीवाने खुशियां दा दिन चढ़िया मुक्की गम दी हनेरी 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 और घर समझी ना सिद्धि सुनल मेरी 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 यसु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी यसु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी खुशियां दा दिन चढ़िया मुक्की गम दी हनेरी 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 हर घर समझी ना सिद्धि सुनल मेरी हर घर समझी ना सिद्धि सुनल मेरी हर घर समझी ना सिद्धि सुनल मेरी हर घर समझी ना सिद्धि
यसू नाल मेरी है। यसू जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी, यसू जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी। बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई कुमारी रब दी, बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई कुमारी रब दी, बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई कुमारी रब दी, बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई कुमारी रब दी। मेरे इश्क दे घुंघरू पाके, तेरे इश्क दे घुंघरू पाके दाऊद जिवें नचदा सी, तेरे इश्क दे घुंघरू पाके दाऊद जिवें नचदा सी। तेरा प्यार मेरे दिल विच भर दे भर दे भर दे भर दे। मैं यसू तेरे प्यार च नचा नचा, 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 मैं यसू तेरे प्यार च नचा। तेरे इश्क दे घुंघरू पाके, तेरे इश्क दे घुंघरू पाके, तेरे इश्क दे घुंघरू पाके दाऊद जिवें नचदा सी, तेरे इश्क दे घुंघरू पाके दाऊद जिवें नचदा सी। तेरा प्यार मेरे दिल विच भर दे भर दे भर दे। मैं यसू तेरे प्यार च नचा नचा, 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 मैं यसू तेरे प्यार च नचा। तेरे इश्क दे घुंघरू पाके सब गाइए, तेरे इश्क दे घुंघरू पाके दाऊद जिवें नचदा सी, तेरे इश्क दे घुंघरू पाके दाऊद जिवें नचदा सी। ऐदा दा प्यार मेरे दिल विच भर दे भर दे भर दे। मैं यसू तेरे प्यार च नचा नचा, 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 मैं यसू तेरे प्यार च नचा। फुल के ज़माने दिया रस मारे बजानो, 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 फुल के ज़माने दिया रस मारी बजानो। सब गाइए, फुल के ज़माने दिया रस मारे बजानो, फुल के ज़माने दिया रस मारी बजानो, फुल के ज़माने दिया रस मारी बजानो। तुझे जाना दुनिया दे तहता देता जानो, 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 तुझे जाना दुनिया दे तहता देता जानो। उदा तेरे नाम दा दीवाना मैनू कर दे कर दे कर दे। मैं यसू तेरे प्यार च नचा नचा, 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 मैं यसू तेरे प्यार च नचा। तेरे इश्क दे घुंघरू पाके, तेरे इश्क दे घुंघरू पाके दाऊद जिवें नचदा सी, तेरे इश्क दे घुंघरू पाके दाऊद जिवें नचदा सी। ऐदा प्यार मेरे दिल विच भर दे भर दे भर दे भर दे। मैं
यसो तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसो तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसो तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसो तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसो तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसो तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसो तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसो तेरे प्यार च नचा नचा। तेरे इश्क दे घुंघरू पाके, 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 ओदे जिवें नचदा सी ऐदा दा प्यार मेरे दिल विच भर दे भर दे भर दे भर दे। मैं यसो तेरे प्यार च नचा नचा, 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 मैं यसो तेरे प्यार च नचा। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से कहो आज तेरा जी उठना मुझे मुबारक करेगा, आज तेरा जी उठना मुझे मुबारक करता है। हालेलुया। तो मेरे लिए जी उठा है, आज ये घड़ियां मुझे मुबारक करने के लिए हैं। तेरा जी उठना मेरे लिए है, तेरा जी उठना मेरे लिए है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आओ चर्च खुदावंद का थैंक्स करो। खुदावंद तुम मेरे लिए जी उठा है, तुम मेरे लिए जी उठा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बा प्रेयर करो गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में। थैंक्स करो, शुक्रगुजारी करो। खुदावंद तू मेरे लिए जी उठा है, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया है, मेरे लिए जी उठा है। खुदावंद खुदा मुबारक हो, बादशाहों का बादशाह मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया। यावे 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 खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करो। खुदावंद से कहो आज मेरी रूह जिंदा होगी। खुदावंद का कलाम कहता है वो फरोतनों की रूह को जिंदा करेगा। हालेलुया। मेरी रूह जिंदा हो, मेरी रूह में तेरी आग उतरे, मेरी रूह मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद से बोलो आज वर्शिप का जलाल दे, आज हम्द करने का जलाल दे, आज हम्द करने का जलाल दे, आज हम्द की ताकत आए, आज हम्द का मसा आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यावे आपकी हड्डियों में खुदावंद की आग आए, उसके मसा की आग उतर आए, उसके मसा की आग उतर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावंद की आग उतर आए तुम्हारी हड्डियों के अंदर। यावे यावे रफा रसो असी कब्रां दे विचों वेखो उठ आए आं। गाओ चर्च। असी कब्रां दे विचों वेखो उठ आए असी कब्रां दे विचों वेखो उठ आए आं। गाओ। असी कब्रां दे विचों वेखो उठ आए मौत वाले पहाड़ नूं असी सुट आए मौत वाले पहाड़ नूं असी सुट आए असी कब्रां
वेखो अज उठ आए ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉੱਠ ਆਏ ਆ पहाड़ वेखो सुट आए ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਏ ਆ जिदे नाल वे यहोवा उन्हें कर जाना है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਰ ਜਾਣਾ ਏ जिदे नाल वे यहोवा उन्हें सह जाना वे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਹੋਵਾ ਅਸਾਂ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਅਸਾਂ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਆਇਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਆਇਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਗਾਓ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਆਏ ਆ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਆਏ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਪੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਜ ਜੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਵੇਖੋ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਵੇਖੋ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਆ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਲੀ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਲੀ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਲੀ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਆਇਆ ਵਾਂ
असी कब्रां चों उठ आए आ तेरे लिए कब्रां दे विचों उठ आए आ तेरे लिए असी कब्रां चों 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 उठ आए आ मौत वाले सारे पहाड़ असी सुट आए आ मौत वाले सारे पहाड़ असी सुट आए आ मौत वाले असी पहाड़ सारे सुट आए आ मौत वाले सारे पहाड़ असी सुट आए आ मेरा नाम यसु नासरी है 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 असी बाप दे सहारे वेखो जी आए आ असी बाप दे सहारे वेखो जी आए आ दुखा वाले सारे जहर असी पी आए आ दुखा वाले सारे जहर असी पी आए आ असी बाप दे सहारे वेखो जी आए आ असी बाप दे सहारे वेखो जी आए आ असी दुखा दे सहारे वेखो जी आए आ असी दुखा दे सहारे वेखो जी आए आ असी दुखा वाले जहर सारे पी आए आ असी दुखा वाले जहर सारे पी आए आ तेरे लिए असी कब्रां चों उठ आए आ तेरे लिए असी कब्रां चों उठ आए आ तेरे लिए असी कब्रां चों उठ आए आ तेरे लिए असी जज तालियां बजाओ सब चाल तालियां बजाओ कोई अमेरिका तो आए कोई इंग्लैंड तो आए ने लोग खुश होंगे ने तुम्हारा खुदावंद कब्रों से आया है तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए स्टेज कर पीछे तक जो आज इस बात पर फेथ रखते हो अपनी परफॉर्मेंस से बताओ कि तुम्हें कितनी खुशी है अपनी परफॉर्मेंस से आप बताओगे आपको कितनी खुशी है हालेलुया तेरे लिए असी कब्रां चों उठ आए आ 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 मौत वाले असी पहाड़ सारे सुट आए आ मौत वाले सारे पहाड़ असी सुट आए आ मौत वाले सारे पहाड़ असी सुट आए आ मेरा नाम यसु नासरी है 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 तेरे लिए असी कब्रां चों उठ आए आ तेरे लिए असी कब्रां चों उठ आए आ उठ आए आ असी 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 उठ आए आ मौत वाले पहाड़ सारे असी सुट आए आ मौत वाले सारे पहाड़ असी सुट आए आ मेरा यार यसु नासरी है मेरा नाम 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 यसु नासरी है
नासरिए ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਪੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਪੀ ਆਏ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀਏ मेरा नाम यीशु नासरी है मेरा नाम यीशु नासरी है चर्च जंप लगा कर गाओ और कहो है तेरे ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ अपने लिए गाओ और कहो मेरे लिए तू कब्रां दे विचों उठ आएगा मेरे लिए यीशु कब्रां चों उठ आया है मेरे लिए तू कब्रां दे विचों उठ आया है मेरे लिए तू कब्रां चों उठ आया है मेरे लिए कब्रां दे विचों उठ आया है मेरे लिए कब्रां दे विचों उठ आया है यीशु कब्रां चों उठ आया है मेरे लिए यीशु कब्रां चों उठ आया है मेरे लिए यीशु कब्रां चों उठ आया है मौत वाले सारे जहर यीशु पी आया है मौत वाले सारे यीशु पी आया है एक दूसरे का हाथ चूमे ऐसे काल जी चूमे 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 जरा एक दूसरे के हाथ पर किस करो हालेलुया बोलो हैप्पी रेजरेक्शन डे खुदावन का जी उठना तुम्हें मुबारक हो अब जंप लगा कर गाओ तेरे ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਆਏ ਆ 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 ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਅੱਜ ਅੱਜ ਜੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਅੱਜ ਜੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ 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 ਉੱਠ ਆਏ ਆ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਆ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਆ ਯਿਸੂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਇਆ ਏ 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 ਯਿਸੂ ਉੱਠ ਆਇਆ ਏ ਯਿਸੂ ਉੱਠ ਆਇਆ ਏ ਯਿਸੂ ਓ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਇਆ ਏ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਇਆ ਏ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਇਆ ਏ ਯਿਸੂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਇਆ ਏ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਠ ਆਇਆ ਏ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਯਿਸੂ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਏ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਯਿਸੂ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਏ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਯਿਸੂ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੇ कुछ ना कुछ तो आज उसको करना चाहिए
आप इस खुशी को, इस शादमानी को नहीं जानते। अभी वो देखें भाई बलून लेकर आ रहे हैं, आप सबके दरमियान वो बलून को बांटेंगे, फिर हम बाहर जाकर वो बलून छोड़ देंगे हवा में उस खुशी के लिए। जैसे ये बलून आसमान पर गए हैं, हमारा ईमान है कि यीशु जी उठकर आसमान पर गया। हालेलुया। ओ मेरा यीशु मेरे लिए वेखो जी क्या आया है, मेरा यीशु मेरे लिए वेखो जी आया है, मेरा यीशु मेरे लिए वेखो जी आया है, मेरा यीशु वेखो कब्र तो उठ आया है, मेरा यीशु वेखो कब्र तो उठ आया है। जंप लगाकर गाओ, जोर से गाओ। हाय मौत वाले सारे पहाड़ यीशु सुट आया है, 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 जोर से गाओ। मौत वाले सारे पहाड़ यीशु सुट आया है, मौत वाले सारे पहाड़ यीशु सुट आया है, मौत वाले सारे पहाड़ यीशु सुट आया है। असी बाप दे सहारे वेखो जी आया, असी बाप दे सहारे वेखो जी आया, हाय दुखा वाले सारे जहर वेखो पी आया, दुखा वाले सारे जहर वेखो पी आया, दुखा वाले सारे जहर वेखो पी आया, दुखा वाले सारे जहर वेखो पी आया। जंप लगाकर गाओ और कहो है तेरे लिए असी कब्र चो उठ आया, 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 असी उठ आया आज 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 उठ आया। ऐसे टांग मारकर बोलना है, हाय मौत वाले असी पहाड़ सारे सुट आया, मौत वाले सारे पहाड़ असी सुट आया, मौत वाले सारे पहाड़ असी सुट आया, मौत वाले सारे पहाड़ असी सुट आया। ये गुब्बारे सबके अंदर बांट दो, थोड़ी हेल्प करो, नीचे ले जाओ इनको, सबके दरमियान बांट दे। साथ एक स्टिकर होगा, आपने वो स्टिकर भी बांध देना नीचे से, आपको स्टिकर भी भाई साथ देंगे और उसको बांध देना। आज हम बलून छोड़ेंगे, लाल चर्च में आज रस्म होगी कि उनका खुदावंद जी उठा है। आने वाले चर्च में अब पूरे मुल्क में नजर आओगे, जो जिंदा है वो नजर आता है, जो जिंदा है वो चलता है, जो जिंदा है वो दिखाई देता है। बोलो हालेलुया। मेरे लिए यीशु कब्र चो उठ आया है, मेरे लिए यीशु कब्र चो उठ आया है, मौत वाले पहाड़ सारे यीशु सुट आया है, मौत वाले सारे पहाड़ यीशु सुट आया है, मेरे लिए यीशु कब्र चो उठ आया है, मेरे लिए यीशु कब्र चो उठ आया है, मौत वाले सारे पहाड़ यावे सुट आया है, मौत वाले सारे पहाड़ यावे सुट आया है, मेरे लिए यीशु कब्र चो उठ 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 आया है, यीशु उठ आया वे, यीशु उठ
है, यसू उठ आया वे, यसू उठ आया वे, यसू उठ आया है, यसू उठ आया है, यसू उठ आया वे, यसू उठ आया वे, यसू उठ आया है, यसू उठ आया है। हाथ वाले को हिलाकर बताओ, उसको बताओ, यसू उठ आया वे, यसू उठ आया वे, यसू उठ आया है, यसू उठ आया है, मेरे लिए मेरा यसू वे को उठ आया है, मेरे लिए यसू मेरा उठ आया है, मेरे लिए मेरा यसू वे को उठ आया है, मेरे लिए मेरा यसू को उठ आया है, मेरे लिए मेरा यसू वे को उठ आएगा, मेरे लिए मेरा यसू को उठ आया है, मेरे लिए मेरा यसू वे को उठ आया है, मेरे लिए मेरा यसू को उठ आया है। कोई उठते गुब्बारे ने, कोई उड़ते गुब्बारे ने, 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 कोई उठते गुब्बारे ने, कोई उठते गुब्बारे ने गा। कोई उड़ते गुब्बारे ने, कोई उड़ते गुब्बारे ने। मैं सच नहीं दसां सईयो मेरे यसू दे नजारे ने, मैं सच नहीं दसारियो मेरे यसू दे नजारे ने, मैं सच नहीं दसारियो मेरे यसू दे नजारे ने, मैं सच नहीं दसारियो मेरे यसू दे नजारे ने। कोई उठते गुब्बारे ने, कोई उड़ते गुब्बारे ने, कोई उठते गुब्बारे ने, कोई उड़ते गुब्बारे ने, कोई उठते गुब्बारे गुब्बारे ने, कोई उड़ते गुब्बारे गुब्बारे ने, कोई उठते गुब्बारे गुब्बारे ने, कोई उड़ते गुब्बारे गुब्बारे ने, कोई उठते गुब्बारे ने, कोई उड़ते गुब्बारे ने। जंप लगा कर गाओ नी सच नी दसां सईयो मेरे यसू दे नजारे ने, सच की दसारियो मेरे यसू दे नजारे ने, सच की दसारियो मेरे यसू दे नजारे ने, सच की दसारियो मेरे यसू दे नजारे ने, मैं सच की दसारियो मेरे यसू दे नजारे ने। मिलकर गाओ लाल रंग दा कपड़ा है, रंग दा कपड़ा है, लाल 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 रंग दा कपड़ा है। नी रल के दुआ करो सईयो मैं यसू को अपनावे, निरल के दुआ करो असी यसू को ले अपनागे, नी रल के दुआ करो अड़ियो असी यसू को अपनावे, निरल के दुआ करो असी यसू को ले अपनागे। लाल रंग दा कपड़ा है, लाल रंग दा कपड़ा लगा कर गाओ। देखो मैं जो कुछ भी यहाँ पर गाता हूँ वो हेवन से आता है। कहाँ से आता है? और आप हेवन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। मिलकर गाओ लाल रंग दा कपड़ा है, 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 लाल रंग दा कपड़ा है। नी मिल के दुआ करो सईयो मैं यसू को अपनावे, मिल के दुआ करो से
मोतिये दे खिड़ पैने फुल 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 मोतिये दे खिड़ पैने हाय मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए मैनू यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए मैनू यसू वाले मिल पैने फुल मोतिये दे खिल 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 पैने एक दूसरे के गले मिलो और कहो हाय मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने असी यसू नू ना छड्डांगे गाओ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀ ਕਦੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ यसू नू ना कदी वेखी छड्डांगे गाओ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀ ਕਦੀ ਛੱਡਾਂਗੇ 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 ਅੱਜ यसू ना दे विच गुब्बारे सारे छड्डांगे छड्डांगे ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਛੱਡਾਂਗੇ गुब्बारे जितने लोगों के हाथों में बाहर चले जाएं वो गुब्बारे बाहर आए बाहर से वो लोग ले लें जिनके पास नहीं है 2-3 लोग जाएं और सबके अंदर बांटो फुल मोतिये ते खिड़ पैने 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 हाँ मैनू इंज लगदा ए जिवें यसू वाले मिल पैने वे मैनू इंज लगदा ए आपको बाहर गुब्बारे मिल जाएंगे गुब्बारे बाहर लगे हैं बाहर जाए बाहर चलते हैं बाहर आए बाहर चलते हैं आप लोग यहीं पर गाओ हालेलुया गुब्बारे बाहर भी हैं हालेलुया कोई उड़ते गुब्बारे ने 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 कोई उड़ते
हालेलुया। चले जी, ते हुए अंदर चले। फुल मोतिये दे खिड़ पेने, 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 फुल मोतिये दे खिड़ पेने। हाय मैनू इंज लगदा है जिवें यसू वाले मिल पैने। मैनू इंज लगदा है जिवें यसू वाले मिल पैने। मैनू लगदा है सारे यसू वाले मिल पैने। मैनू इंज लगदा है जिवें यसू वाले मिल पैने। मैनू इंज लगदा है जिवें यसू वाले मिल पैने। मैनू इंज लगदा है जिवें यसू वाले मिल पैने। असी कब्रां तो उठ आए, 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 असी कब्रां तो उठ आए। मौत वाले पार सारे असी छुट आए, मौत वाले सार पार असी सुटे आए। ते लई असी कब्रां तो उठ आए, इसे लिए असी कब्रां तो उठ आए, इसे लिए असी कब्रां तो उठ आए। सारे मिलकर वो वाला गीत गाओ, असी यीशु के दीवाने मिलकर। हो असी आम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने असी आम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने ओ दिल जीना मैं, ओ दिल जीना मैं, ओ दिल ही गाने असी आम, असी आम, असी आम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने असी आम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने असी आम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने असी आम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने। खुशियां दा दिन चढ़िया मुकी गम दी हनेरी। साथ वाले को बताओ, साथ वाले को बताओ, है खुशियां दा दिन चढ़िया मुक्की गम दी हनेरी। खुशियां दा दिन चढ़िया मुकी गम दी हनेरी। खुशियां दा दिन चढ़िया मुकी गम दी हनेरी। खुशियां दा दिन चढ़िया मुकी गम दी हनेरी। अरे घर समझी ना सिद्धी सुनल मेरी, 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 अरे घर समझी ना सिद्धी सुनल मेरी। फिर से यही गाओ। खुशियां दा दिन चढ़िया मुकी गम दी हनेरी। 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 अरे घर समझी ना सिद्धी सुनल मेरी, अरे घर समझी ना सिद्धी सुनल मेरी, अरे
करे समझीना सिद्धि सुना ले मेरी ओरे करे समझीना सिद्धि सुना ले मेरी यसु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी यसु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी यसु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी ओ बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी ओ बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी ओ बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी ओ बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी ओ बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी ओ बाकी रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी पावा मैं तमाल यसू दी पावा मैं तमाल यसू दी गा पावा मैं तमाल यसू दी 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 गा पावा मैं तमाल यसू दी पावा मैं तमाल यसू दी पावा मैं तमाल पावा मैं हाथ उठाकर गाओ आखिरी वगारे है दुनिया ते अलार्म बजना ते अलार्म बजना है दुनिया ते अलार्म बजना दुनिया दे अलार्म बजना है 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 लगी दूर खुदा तो होए ने लगी दूर खुदा तो होए ने कई बीच गुनाह दे मोए ने कई बीच गुनाह दे होए ने लगी दूर खुदा तो होए ने लगी दूर खुदा तो होए ने कई बीच गुनाह दे मोए ने कई बीच गुनाह दे होए ने सीटी कितने लोगों को बजानी आती सीटी सीटी बजाओ रब सीटी मार के सतना है रब सीटी मार के सजना है रब सीटी मार के सतना है रब सीटी मार के सजना है दुनिया ते अलार्म बजना है दुनिया दे 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 अलार्म बजना है अजगर तो शैतान ने बचना है ये तो शैतान ने बजना है अजे तो शैतान ने बजना है अजे तो शैतान ने बजना है जंप लगा कर गाओ आखिरी मर्तबा है दुनिया ते अलार्म बजना है दुनिया दे 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 अलार्म बजना है लगी दूर खुदा तो होए ने लगी दूर खुदा तो होए ने कई बीच गुनाह दे मोए ने कई बीच गुनाह दे मोए ने लगी दूर खुदा तो होए ने लगी दूर खुदा तो होए ने कई बीच गुनाह दे मोए ने कई बीच गुनाह दे मोए ने रब सीटी मार के सतना है रब सीटी मार के सजना है दुनिया ते अलार्म बजना है दुनिया दे 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 अलार्म बजना है हालेलुया हाथ उठाओ दोनों हाथ उठाओ खुदावंत को बोलो तेरा थैंक्स है आज के लिए मैं तुझे मुबारक कहता हूँ आज के लिए मैं तुझे थैंक्स कहता हूँ मैं तेरी हम्द करता हूँ तो मुबारक है तू मेरे लिए मुआ है और मेरे लिए जिंदा हुआ है तू मेरे लिए मुआ है और मेरे लिए जीता है आओ प्रेयर करना शुरू करो खुदावंत को बोलो तेरी किताब मेरे लिए खुली है मैं हेवन से आने वाली हर एक चीज को ले रहा हूँ मैं हेवन से आने वाली हर एक चीज को ले रहा हूँ
मैं हेवन से आने वाले ऑयल को ले रहा हूं, मैं हेवन से उतरने वाले तेल को रिसीव कर रहा हूं। हालेलुया, थैंक्स करो खुदावन का। खुदावन मुबारक है। खुदावन आज तेरा कलाम मुझे हिकमत बख्शे, मुझे और फहम बख्शे, मुझे और बनाई बख्शे, मुझे और ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन। बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की जो इंजील है उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा पर हम बात करेंगे। परसों का पैगाम है हेवनली फादर पावर। हम इस पर बात कर रहे थे कि अगर कोई आसमानी बाप को जानता है तो वो ये बात रखे, याद रखे, अगर कोई इस बात का दावेदार है कि मैं खुदा को जानता हूं, या कोई दावेदार है कि खुदा मेरी सुनता है, या कोई दावेदार है कि मैं जानता हूं खुदा कौन है, खुदा क्या है, अगर कोई ऐसा सोचता है तो मैंने उसके बारे में काफ़ी बातें आप लोगों से शेयर की कि अगर कोई ये कहता है कि मैं खुदा को जानता हूं तो याद रखें, अगर खुदा बाप है तो वो अपने बच्चों को अपने जैसा बनाता है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा कि वो मेरा बाप है, तो हमें उसकी ज़िंदगी, जो अंबिया थे उनकी ज़िंदगियों में खुदा बाप की एक अजीब कुदरत नज़र आती है। घर में बैठकर सिगरेट के 2 कश लगाकर, हुक्का पीकर, या फिर रिश्ते नातों की बातें कर कर लोग कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं। मैं फिर आपको बताता हूं कि मैंने कहा था कि खुदा को ना कोई जानता है, ना कोई जान सकता है, और ना कोई उसके करीब जा सकता है। खुदा की ताकत, उसकी कुदरत इतनी ज्यादा, एक ही तरीका है खुदा के पास जाने का, एक ही तरीका है खुदा के करीब जाने का, और वो सिर्फ हेवनली लव है जिसको आता है करना। कि किसी को अगर खुदा से मोहब्बत करना आती है, किसी को अगर खुदा से प्यार करना आता है, तो वो अपनी पावर और अपनी कुदरत के काम उस बंदे में जाहिर करता है। हमें खुदा से मोहब्बत इसलिए नहीं करनी कि हमें रोटी मिल जाए, हमें खुदा से मोहब्बत इसलिए नहीं करनी कि हमें ज़रूरतें मिल जाएं। आपको खुदा से इसलिए मोहब्बत करनी है कि आपको वो ताकत मिल जाए जो आपके बाप के अंदर है। मैं फिर बताता हूं, जैसे फिजिकली फादर से आपको ताकत मिलती है, वैसे ही हेवनली फादर से भी आपको पावर मिलती है। अगर आप जिंदगी में पहले अपनी ताकत बनाएंगे तो जिंदगी के तमाम हालातों से आप लड़ लेंगे। अगर आप पहले अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे, तो आप जिंदगी के हर हालात से लड़ नहीं सकते। आप जिंदगी की किसी भी कंडीशन से लड़ नहीं सकते। कोई भी बच्चा पहले अपनी एजुकेशन बनाता है, उसके बाद वो किसी भी कंपनी पर, किसी भी कंपनी के अंदर इंटर होकर ये कहता है कि मुझे जॉब चाहिए। लोग उसको देते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इसके पास ताकत है। कोई प्रीचर हो, कोई पास्टर हो, कोई भी हो, हेवनली पावर आपके साथ जब जुड़ जाती है, जब हेवन का खुदा आपसे जुड़ता है, तो फिर हेवन की जो चीजें हैं वो आपके घर में जाहिर होना शुरू होती हैं। आपके मसबे पर, आपके प्रेयर प्लेस पर, आपके प्रेयर लैंड पर वो चीजें जाहिर होना शुरू होती हैं, ज़हूर में आना शुरू होती हैं। जस्ट जरूरत से नहीं, हर एक वो चीज जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है आपको जरूर नजर आएगी अगर आप हेवन के खुदा से जुड़े हैं। यहां आज जो आयत आपके सामने मैं पढ़ने को हूं, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत वर्स है। यहां पर वो कहते हैं, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसे जाहिर किया। साथ वाले से कहो, आज का कलाम तुम्हें मुबारक हो। इस आयत में लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है। किस में है? साथ वाले से कहो, आज हम बात करेंगे बाप की गोद। अम्मा दी गोद का तो सारियां नूं हिसाब है, मां की गोद का तो सबको इल्म है,
माँ की गोद ऐसी मुबारक है, जो बच्चा गोद के अंदर रहता है वो सेहतमंद होकर निकलता है, और जो बच्चे गोद से निकल जाते हैं, माँ की गोद से भागते हैं, वो कभी सेहतमंद नहीं होते। जो बच्चे माँ की गोद में रहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मदर एक केयरिंग पावर होती है। अगर वो बच्चों की केयर करे तो बच्चों की ताकत बनती है, अगर वो बच्चों की केयर ना करे तो बच्चों की ताकत कभी नहीं बनती। माँ बच्चों की केयरिंग पावर है, वो उनकी हिफाजत करती है। अगर आप किसी को स्पिरिचुअल मदर बोलोगे तो वो आपकी स्पिरिट की केयरिंग पावर करेगी। आपकी स्पिरिट यानी आपकी रूह को उससे केयरिंग हिफाजत मिलेगी आपको। ये सारी दुनिया रूहों की है, और मेरा और आपका, हम सबका एक ही मसला है। आप चर्च से बाहर जाओ, लोग रूहों पर ईमान नहीं रखते। रूह ये करती है, या रूह आई या चली गई या आएगी या कुछ करेगी, इस चीज पर किसी का ईमान नहीं है। हाँ, शैतान पर लोगों का ईमान जरूर है। जब किसी के अंदर बदरू, जिन या भूत नजर आए तो लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर शैतान है, तब जाकर लोग मानते हैं शैतान को, जब वो किसी के अंदर आता है। वरना लोग शैतान को नहीं मानते, लोग बदरूहों को नहीं मानते। और बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सिखाने वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम इन पर ईमान नहीं रखते। मैंने कहा यीशु पर ईमान रखते हैं? जी रखते हैं। तो मैंने कहा आपके यीशु मसीह बदरूहों को क्यों निकालते थे? क्या उनको यही कहना चाहिए था कि मैं इन पर ईमान नहीं रखता? जब आपकी ब्लेसिंग का टाइम आता है, जब आपका स्पिरिचुअल टाइम आता हो, आप नोट कर लें, घरों में लड़ाई कब होती है? चर्च आने के टाइम या रिश्तों में जाने के टाइम? आपके बच्चे आपको कब डिस्टर्ब करते हैं? किसके टाइम? और बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा तो गिरजे का टाइम होता हो, तो आपको यह समझ क्यों नहीं आती कि यह रूहों की दुनिया है। आपको अपना स्पिरिचुअल टाइम सेट करना है। स्पिरिचुअल टाइम आपकी जिंदगी बदलता है। स्पिरिचुअल टाइम, रूहानी वक्त आपकी जिंदगी और आपके हालात डिसाइड करता है। अगर आपने रूहानी वक्त को जाया किया, अपने प्रेयर टाइम को जाया किया, कितने लोगों ने 70 दिन की फास्टिंग की है? उनके लिए खुदावंद उनको बरकत दे। आने वाले टाइम में जरूर वो टेस्ट बनी पाएंगे। अब हम रेस्ट पर हैं, आप खाना खाएं। आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जब खुदावंद कॉल करेगा, फिर हम 120 दिन का फास्ट करेंगे। तब तक हम रेस्ट में, आप कोशिश करें फास्ट को ब्रेक करें, खाना खाएं अच्छे से। जब 100 दिन का फास्ट, 120 दिन का फास्ट शुरू होगा तो फिर हम मिलकर वो फास्ट शुरू करेंगे। आमीन। मिलकर, जब आप कोई काम मिलकर करते हैं तो आपको मिलकर ही बरकत मिलती है। यहां इस आयत में लिखा है कि वो अपने बाप की गोद में था, और जो गोद में होता है वो बाप को जाहिर करता है। उसकी जिंदगी में खुदा के काम जाहिर होते हैं। आपका जो प्रेयर लैंड होता है, प्रेयर प्लेस होती है, आप जिस जगह पर प्रेयर करते हैं वही एक्चुअल में गोद होती है। जब आप बच्चों को नींदर कितने जाग पैंदी है? अम्मा दी। हुण उत्थे जाके सौ ना जाओ। भाई साहब ने कहा ही प्रेयर जी गोद होती है, प्रेयर लैंड जो होता है वो गोद होती है, तो वहां जाकर हमें बड़ी नींद आती। कभी आप डिप्रेशन के अंदर हो, गुस्से के अंदर हो, आप अपने प्रेयर प्लेस पर चले जाएं। प्रेयर प्लेस पर चले जाएं, आपका डिप्रेशन और आपका गुस्सा कम हो जाएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? इसका मतलब कि अगर आपने अपना प्रेयर लैंड नहीं बनाया, प्रेयर प्लेस नहीं बनाया, ठीक है, आप जल्द शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे। मोहब्बत के फायदे मैं आपको बता देता हूं। आपको शुगर कभी नहीं होगी, शुगर कभी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा जिन लोगों को मोहब्बत, जो लोग मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत का कोई साइड इफेक्ट नहीं। और जो नफरत करते हैं, शक्ल से भले नहीं, उनको ब्लड प्रेशर, सर का दर्द और शुगर भी हो सकती है, लेकिन ब्लड प्रेशर तो मस्ट होता है, जो नफरत का बीज बोते हैं। लेकिन क्या आप कहेंगे कि अगर आप में से बैठे हुए किसी को ब्लड प्रेशर हो और वो गुस्सा भी ना करता हो, नफरत भी ना करता हो उसको, तो फिर उसको खानदानी मसला है। कौन सा मसला है? फिर इसको खानदानी मसला है। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं कि हम अपना रूहानी टेम्परेचर दुरुस्त रखें।
अपने आप को स्पिरिचुअल चीजों से जोड़े रखें, रूहानी चीजों से जोड़े रखें। आपके घर में कोई भी चीज हो, जब तक वो आग से जुड़ी रहती है वो बनती रहती है। खाना पीना आपका आग से जुड़ा रहता है और वो बनता रहता है। इसी तरह से जब आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ती है तो आपकी जिंदगी बनती रहती है। क्या होती है? जब आप रूहानी दुनिया से नाता तोड़ देते हैं, रूहानी दुनिया से अटैचमेंट रखना बंद कर देते हैं, या आप चर्च की हद तक रखते हैं, तो ये चीजें, ये मसले आपकी लाइफ में कभी भी हल नहीं होंगे। आप कभी भी निजात की ओर नहीं बढ़ेंगे। लोगों को आप कभी भी देखेंगे, एक टेस्टमनी देते हैं, उसके बाद 2-2 साल परेशान रहते हैं। आप कभी प्रीचर्स को भी देखें, एक टेस्टमनी के बाद वो परेशानी का सामना उन्हें रहता ही रहता है। हमारा ताल्लुक रूह से है और रूह से बहुत सारे लोगों को रूहानी चीजें नजर आती हैं, रूहानी चीजें, रूहानी माहौल उनको नजर आता है और वो कहते हैं मैंने ऐसा देखा। दूसरे उसको पागल कहते हैं। रूहानी चीजों को देखने के लिए आपको रूह में ही जाना पड़ेगा, फिर आपको वो नजर आएंगी। अगर आप रूह में नहीं जाएंगे तो वो चीजें आपको कभी भी नजर। कितने लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर वो चीज देखी है जिससे सेल, खून के सेल देखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आप मुझे ये अपना चश्मा देंगे जरा? मेरी नजर ठीक है, ध्यान से सुनो, साथ वाले से को भी वो खास बात करेंगे। जब आप अपनी आंखों के आगे कुछ देखना चाहते हो, जब आपकी आंखें कमजोर हो जाएं, वीक हो जाएं, जब आपकी आंखें कमजोर हो जाएं, वीक हो जाएं और आप अपनी आंखों के आगे कुछ देखना चाहते हो, तो आप किसी शीशे का, ग्लासेस का सहारा लोगे ताकि मैं आगे कुछ देख सकूं। सही लगन दिया? तो मैं आगे कुछ, खून के अंदर, डीएनए के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनको देखने के लिए नजर के आगे कुछ लगाना पड़ता है। नजर के, आप खून को देखें और इन आंखों से देखें, खून के अंदर सेल आपको नहीं नजर आएंगे। उस सेल को देखने के लिए, खून के सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप बोलते हैं, माइक्रोस्कोप लगाया जाता है ताकि जो खून के अंदर है वो देखा जाए कि क्या है। आप दुनिया के आगे देखना चाहते हो, अपने अंदर देखना चाहते हो, तो आपको होली स्पिरिट का चश्मा लगाना पड़ेगा, वो आपको बताएगा आपके आगे क्या है। अगर आप ये बात समझेंगे तो समझ आ जाएगी। वही ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ दे के आते हो, पैसे देंगे हो टेस्टां दे, तो उनकी आंखें टेस्ट थोड़ी करती हैं। वो आला जो मार्केट से खरीदा जाता है वो देखता है कि आपके ब्लड के अंदर कौन कौन सी बीमारियां, वो आपके डीएनए को देख सकता है। ठीक है, आंखों के आगे कुछ होता है। आप जिंदगी में आगे देखने की उम्मीद रखते हैं, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, आगे कब होगा। मैंने आपको, जब हम तलवाड़ा चर्च में हुआ करते थे, तलवाड़ा चर्च में हुआ करते थे, सुने तो छोटे से रूम में हम प्रेयर किया करते थे और वहां पर कहा करते थे कि हम एक दिन खेतों में जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैरान हुआ करते थे, ये खेतों में जाने की बात करते हैं। जब आप रूहानी दुनिया से जुड़े रहेंगे तो जो आपके आगे होने वाला है वो आपको नजर आएगा। मेरी बात फिर से सुनो, जब आप स्पिरिचुअल दुनिया से, स्पिरिट से जुड़ोगे तो जो आगे होने वाला है वो आपको नजर आएगा। एक शख्स की मुझे कॉल आई, यूके से था, और उसने कहा कि मुझे ना एक शादी, मैंने शादी करनी है, बट वो लड़की जो है वो क्रिश्चियन नहीं है। तो मेरा ईमान है कि आने वाले टाइम में हम बड़ी अच्छी लाइफ जिएंगे। मैंने कहा आपको नजर आता है आगे, आपको आगे नजर आता है? नहीं, खुदा दे फजल अच्छा ही होएगा। जो आप खुद डिसाइड करते हैं आगे अच्छा होना कुछ भी नहीं है। जब आप स्पिरिट में रहेंगे, लोग ठोकरें क्यों खाते हैं, लोग ठोकरें क्यों खाते हैं? आपने कभी किसी से बाल कटवाने हो, वही आपको बता सकता है कि आपके बाल आपके चेहरे पर कैसे सूट करते हैं, और वह माहिर होता है कटिंग करने में, उसको उस काम की हिकमत है। लेकिन खुदा के कलाम की हिकमत लोगों ने घर बैठे बना ली है कि नहीं? घर बैठे बना ली है। ठीक है, सेम इसी तरह से जो आप अपनी आंखों के आगे देखते हैं, देखना चाहते हैं, फिर आपको स्पिरिट से जुड़ना है। किससे जुड़ना है? साथ वाले से को किससे जुड़ना है? मां से हर चीज लेने के लिए
सुकून लेने के लिए, दूध पीने के लिए कहां जाना पड़ता है? कहां जाना पड़ता है? आपको स्पिरिट लेनी है, सुकून लेना है तो अपने प्रेयर प्लेस पर जाओ। कहां जाओ? ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਤੋਬਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, फिर लोग की फास्टिंग ते प्रेयर गड के कर देने, ओहो, फिर वो बड़ा कुछ देखते हैं। उसके बाद एक शैतान आता है उनकी लाइफ में और फिर वो उसी तरह से बैठ जाते हैं। जो कुछ आप मां से लेते हैं वो मां ही की गोद में जाकर मिलता है। अगर खुदा रूह है, अगर खुदा रूह है, कितने लोगों का फेथ है कि खुदा रूह है? खुदा मेरा अंकल नहीं है, खुदा मेरे चाचू जैसा नहीं, मामू जैसा नहीं, फुफ्फी जैसा नहीं है, ठीक है? खुदा रूह है। और अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप स्पिरिट में जाएं, आप गोद के अंदर जाएं। कहां जाएं? गोद में जाएं, गोद में जाकर बैठें। किसी दे दिल दी गल कढाउणी होए ते लोग किंज कढांदे ने? कित्थे बैठ गए? कोल बह के ते कल्लियां बह के, कोल बह के ते जे कोई ना मन्ने फिर ओनू कुछ खवांदे ने। की करदे ने? फिर मीठा जो उसको पसंद है वो खिलाएंगे ताकि उसके अंदर की बात बाहर निकले। आप चाहते हैं कि जो मेरे, देखिए मैं सादा लफ्जों में सिखाने की कोशिश करता हूं, आप चाहते हैं जो मेरी जिंदगी में आगे होने वाला वो मुझे नजर आए। आप खुदा के साथ वक्त गुजारें अपने प्रेयर प्लेस पर जाकर। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो इकलौता बेटा जो बाप की, आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस वक्त आने में कैसा होगा, आपको कैसा कारोबार मिलेगा, आप गोद में चले जाएं आपको पता चल जाएगा। मोबाइल फोन की गोद में सोकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको उस प्लेस पर जाना है ताकि आप देख सकें। और अगर आप और कुछ अपनी आंखों के आगे देखना चाहते हैं तो फिर आप दुनिया से थोड़ा वक्त सेपरेट गुजारें, ज्यादा आप देख पाएंगे। लेकिन आप जितनी बड़ी बरकत के भी वारिस हो जाएं, आपको वापस दुनिया में आना पड़ता है, वापस आपको दुनिया में आना पड़ता है। खुदा कोई भी हीरा बनाए तो उसने किसी के हाथ में पहना नहीं है। आप जितने मर्जी कीमती हो जाएं, आपको वापस दुनिया के अंदर आना। लिखा जो बाप की गोद में है वो बाप की बातें करता है। अगर वो बाप की गोद में था, सुने, बाप की गोद में था और वो बाप ही की गोद में रहा, बाप की गोद में रहा, इसलिए वो कब्र के अंदर नहीं रहा, इसलिए वो गरीबी के अंदर नहीं रहा, इसलिए वो बीमारी के अंदर नहीं रहा, इसलिए वो हार के अंदर नहीं रहा, इसलिए वो मौत के अंदर नहीं रहा, इसलिए वो शर्मिंदगी के अंदर नहीं रहा, इसलिए वो हार परेशानी के अंदर नहीं रहा, इसलिए वो डिप्रेशन के अंदर नहीं रहा, इसलिए वो खौफ के अंदर नहीं रहा। क्योंकि वो किसके अंदर रहा है? नहीं समझ आई? कभी किसी जगह पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा जाओ यार मैं आज बड़ा परेशान हूं, चलें। मौत के वक्त यीशु मसीह ने कहा यार मैनू मारो ना, मैनू बड़ा डर लगता है, चलें। मरने के बाद भी कोई खौफ आपको नजर आया हो? एक रोल मॉडल होता है, एक मॉडल होता है जिससे आप कुछ देखते हैं। एक सिंपल रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल से मुराद कोई मॉडल होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको देखकर आप चलते हैं। अगर वो गोद में था तो उसे कोई खौफ नहीं था, ना मौत का ना गरीबी का। खाने के लिए अगर कुछ पास नहीं तो भी उसको खौफ नहीं। मुझे आज भी एक बहन की टेस्टमनी याद है। वो कहती है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था तो मेरे बच्चों ने खाना मुझसे मांगा, मैंने उनको चीनी लेकर पानी में डाली और पानी में घोलकर मीठा बनाकर उनको पिलाया, वो सो गए। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और मैंने सोचा चलो प्रेयर कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। और वो कहती है जब मैं वहां पर गई और जब मैंने प्रेयर करना शुरू की, 10 से 15 20 25 30 मिनट जब मैं प्रेयर करती रही तो मुझे हल्की सी आवाज आई, जाओ अपने किचन में, तुम्हारे लिए तुम्हारी जो वो प्लेस है जहां पर तुम्हें आटा मिलता है उसे जाकर चेक करो, वहां तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो वो कहती है कि मैंने इस बात पर बिलीव नहीं किया, फिर मैं प्रेयर करती रही, फिर मुझे किसी ने कहा कि जाओ उसे चेक करो। और कहती है जब मैं वहां पर गई तो उसके अंदर आटा मौजूद था।
क्योंकि जब आप गोद में जाएंगे, उस प्लेस में जाएंगे, तो जो आपकी आंखों के आगे है वो आपको नजर आएगा। आपकी आंखों के जो आगे है वो आपको, अगर आप वहां पर जाना छोड़ देते हैं तो फिर आप अंधेरे में तीर चलाते हैं। कहां तीर चलाते हैं? जब आप आंखों के आगे जो है उसे देखते हैं, आंखों के जो आगे है उसे देखते हैं, फिर आप वही करते हैं जो आपको ठीक नजर आता है, और जो खुदा आपको करने को कहता है वही ठीक होता है। दुनिया अंधेरे में तीर चलाती है, दुनिया जिस्म के मुताबिक तीर चलाती है, पर खुदा वहां करता है जहां आप देख नहीं पा रहे, और वो आपको गोद में रहने से ही, आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? बच्चे को आप देखें, अंधेरे में भी रहता है लेकिन गोद में रहता है, फ्रेश रहता है, मां के हाथों में आए गोद में रहता है, दुरुस्त रहता है। वो तो जब खुद बाहर घूमना फिरना शुरू कर दे फिर वो दर्द में, चोट में, डिप्रेशन में पड़ता है। वरना आप उन बच्चों को देखें, बाइबल में इसहाक के बारे में पढ़ें, याकूब के बारे में पढ़ें, उन्होंने ज्यादा टाइम अपने मां बाप के साथ गुजारा है, ज्यादा टाइम उन्होंने मां बाप के साथ गुजारा है। लोगों के दो ही तरीके मैंने देखे, या तो अपने फिजिकल पेरेंट्स के साथ या अपने स्पिरिचुअल रूहानी लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। वो उनकी प्लेस होती है। क्या होती है? एक खास बात है जो मैं आपको सिखाता हूं। हर पीड़ के बाद एक सुकून आता है। आपको कामयाबी चाहिए तो पहले नाकामी को सीखो, आपको खुशी चाहिए तो पहले गम को सीखो, आपको जिंदगी चाहिए तो पहले मौत को सीखो, आपको खुदा चाहिए तो पहले शैतान को सीखो। नहीं समझ आई? शैतान दा पता नहीं हुंदा ते खुदा लभण जांदे ने, वो फिर शैतान खुदा बनकर उनके सामने आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान ही खुदा बनकर उनके सामने आता है और वह उसी को पकड़कर चलना शुरू करते हैं। खुदा को जानने से पहले शैतान को जानो कि शैतान क्या है। कामयाबी से पहले नाकामी, ऊंचाई से पहले, बुलंदियों से पहले आप ये बात याद रखें कि आपको नीचे देखना, नीचे क्या है। हर बंदे की खुशी होती है, कोशिश होती है कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं, आगे की तरफ बढ़ूं, पर आगे सब दुनिया नहीं बढ़ती। हजारों में से चंद लोग आगे जाते हैं, बाकी पीछे के पीछे ही होते हैं, क्योंकि समझ सिर्फ चंद लोगों को आती है। आज बहुत सारे लोग इसलिए चर्च आए, या वो चर्च आते हैं और चल आज ईस्टर है की है, साल च एक दिन ईद का दिन मना के दसो की लभेगा। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। अब इो ही गल है ना, किसी के घर मुंडा पैदा होए ओदी जान छड्डी दी है। खास बात सुनो साथ वाले को, खास बात, किसी के घर में लड़का पैदा हो, क्या हम उसे देखना छोड़ देते हैं? क्या मिलना छोड़ देते हैं? आप हुण तो किड्डा वड्डा हो गए, साल दा हो गए, हुण तो 2 साल दा हो गए, हुण तो 2.5-3 फुट दा हो गए, हुण किड्डा वड्डा, हुण तो किड्डा सोहना हो गए, हुण तो मोटा भी हो गए, हुण तो वाल भी बड़े सोहने लगते हैं। आप कभी जो पैदा हुआ उसको देखना नहीं छोड़ते। आपने कैसे यसू को देखना छोड़ दिया है जो कब्रों से जिंदा हुआ है? आपने इसको क्यों देखना छोड़ दिया? आप ये देखो, वो कब्र में था तो कैसा था, वो जिंदा हुआ तो कैसा था, अब आसमान पर है तो वो कैसा है। आपने क्यों उसे देखना छोड़ दिया? आप यही वो चीजें हैं जो लोगों के अंदर आज भी और हमारे साथ हमारा कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं ये चीजें। चल आज टोरी जाने आए बूठिया गिर जाए, चल आज दिन दिहाड़ होया भाई, चल उठ तां चलीए यार, कोई आखा ही ना तुसी मसीह है, यानी साल च एक बारी मसीह हुंदे ने ते बाकी दिन की हुंदे। मैनूं एक बंदा आंदा, मैं जी क्रिसमस ते वड्डे दिन ते जाना। मैं आहो तेरा वड्डे दिन ते पैदा हुंदा ते क्रिसमस ते ईस्टर ते मर जांदा, दस तेरा की करिए ही? तू छोटे यसू को जाना है तो जिदन वो मरिया ही उस दिन टुर जाना, जिंदा वाले को तू कभी गया ही नहीं। मैं क्या, दुनिया में वाहद यसू मसीह है जिसके पैदा होने को भी लोग याद करते हैं, जिसके मर जाने को भी याद करते हैं, और जिसके जी उठने को भी लोग याद करते हैं। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल कंडीशन है। और आप उसको कैसे छोड़ देते हैं? आप उसको कैसे छोड़ देते हैं? आपकी वो राह, जिस राह पर आपको जाना है वो आपको मिलती रहती है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। मैं फिर वापस गोद में आता हूं। जब आप किसी की गोद में रहते हैं तो फिर आपकी गोद बढ़ती है,
अम्मा दे तंगाड़े किन्ने जाने बहिंदे ने? अम्मा दी झोली च किन्ने बच्चे बहिंदे ने? 4-5 बच्चों का किनू तजर्बा? केड़ी अम्मा नू है? नहीं, 2 नहीं, मैं 4-4 भी वेखे बैठे होंदे ने। मैं 6-6 जाने भी मावां दी झोलियां च वेखे ने। हुंदे ने कि नहीं? मावां नू कोई दर्द पीड़ हुंदी है, 6-6 5-5 जाने झोली, गोद वड्डी हुंदी है, पैदा होए हुंदे ने, पैदा होते हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप भी गोद हुंदी है, 4-4 5-5 जाने, कोई एक तलों कोई तंगाड़े ते चढ़ जाता है, कोई लत्तां नू फड़ लेंदा। बाप को खुशी होती है या गम होता है? एक जिस्म वाला प्यो जिन्हें 4-5-6 बच्चे होण ते उन्होंने सारे फड़ लैण ते उन्होंने खुशी हुंदी है। वो किसी नू कढ के 10, किसी नू 100, किसी नू 20। वो खुदा की गोद इतनी बड़ी है, सारी दुनिया भी उसे पकड़ ले तो वो सबको बांट सकता है। खुदा की गोद इतनी बड़ी है और उसमें एक बेटा था और एक बेटा उसने दुनिया को दिया कि जो चाहिए इसमें से ले लो। और अगर खुदा खुद दुनिया को मिल जाए तो आप सोचे क्या हो सकता है? आप उसकी गोद को समझते नहीं। हमने बस फादर इब्राहिम की गोद को ही समझा। किसको समझा? जो भी मर गया, क्योंकि सानू मरने वाले दी टेंशन है। किसकी टेंशन है? यहां आप किसी से बोले चर्च जाएं, उन्होंने कब्रिस्तान को नहीं है, असी तद नहीं उत्थे जाते। कल नूं असीं मर जाएंगे तो सानू कौन कित्थे धरेगा? मुझे एक बंदा कहता है मैं आपके चर्च तो आना चाहता हूं लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैंने कहा क्या परेशानी है तुमको? तुहाडा कब्रिस्तान को नहीं है, साडा 100 कल नूं कोई मर जाएगा तो असीं कित्थे धरांगे? ईमान लई फिरदे ने। कब्रां ते विकिया ईमान भी कोई ईमान हुंदा है? किदे ते विकिया? यसू दी कोई कब्र नहीं थी, कोई कब्र नहीं थी, कोई कब्र नहीं थी। एक शागिर्द नूं याद आया मेरे उस्ताद दी डेथ हो गई है, उन्होंने उन्हें मार दिता, लिखा उन्हें उसको उसने उठाया, नई कब्र अपने लिए जो बनवाई थी। आप मरे तो सही ईमान में, खुदा आपको किसी नई कब्र में दफन करेगा, नवियां प्यालियां च थां लैके उत्थे दबेगा। अब तो कब्र जो चाहिए है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? तुसी ना दुआ करियो एलिया वांगू गायब हो जाइए, हनूक वांगू चुके जाइए ना। तुसी क्यों ही कब्र च जाइए? ऐसा आप क्यों सोचते हैं? दिन किसका मनाने आए हैं? आज के दिन क्या हुआ? यीशु मसीह जी उठा है। आप उस फेथ में क्यों नहीं चलते? 2 भैनों ने भी यीशु ने यूं ही समझाया। मैंने कहा क्यों फिक्र करती हो? जो मुझ पर ईमान लाएगा कभी मरेगा ही नहीं। तो ये फेथ है कि आप जो सोचते हैं आप कोई रोक नहीं सकता। आप इसलिए मना रहे हैं कि यीशु जी उठा है और बाकी आप 30 संडे चर्च में नहीं आएंगे। इसका मतलब अब वो मर चुका है और वो कब्र से बाहर आया ही नहीं। मुझे बताएं जो कब्र से बाहर आया वो आपको मिलेगा या नहीं, या वो आपसे बात नहीं करेगा? आप ये हमारा नेचर है और ये शैतान ने हमें एजुकेशन दी है और हम इसी के अंदर चल रहे हैं। गोद में रहने से बादशाहियां मिलती हैं। किस में रहने से? गोद में रहने से। मां बाप को भी आप देखें, मां बाप अपनी जायदाद किस बच्चे को देते हैं? हैं? जेड़ा गोद च रहिंदा है या जेड़ा गरूर च रहिंदा है? जेड़ा गोद च रहिंदा उन्होंने दिंदे ने। बादशाहियां गोद में रहने से मिलती हैं, बादशाहियां गरूर में रहने से नहीं मिलती। कितनों को मेरी बात समझ आई? कहां रहने से मिलती हैं? गरूर में रहने से नहीं, तकब्बर में रहने से नहीं, सूट में रहने से नहीं। आप कितने भले हैं, आप चर्च में आए, आप बड़े फ्रेश थे, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, लेकिन आपसे अच्छा किसी ने सूट पहना, आपका सारा मूड ऑफ हो गया। आप मुझे बताएं कैसे स्पिरिचुअल हैं हम? मेरी बात समझ? ऐसा होता है कि नहीं? अक्ल तो ये होता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? अच्छा शेर सारे लाया हाथ नहीं। तो कैसी आपकी लाइफ है? आप किसी का जी उठना सेलिब्रेट करने आए हैं पर अपने से अच्छा किसी को सूट पहने देखा, आपका मूड ऑफ हो गया। ये रूहानी दुनिया, ये प्रेयर लैंड से जुड़े नहीं है, प्रेयर प्लेस से गोद में रहने वाले बच्चे नहीं है। जो गोद में रहता है वो कभी हसद नहीं करेगा, ये बात याद रखें। जलने वाला बच्चा नहीं होता,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? अगर आप खुदा से जुड़े तो जैसे खुदा की अपनी गोद इतनी बड़ी है कि लाखों लाख उसमें समाते हैं। साथ वाले को यह भी खास बात है, आप एक फिजिकल मदर फादर हैं, आप स्पिरिचुअल मदर फादर हैं, आप प्रीचर हैं, आप खुदा के दास हैं। अगर आप यह गोद का मुकाशफा समझते हैं और इस पर काम करते हैं, जैसे खुदा की गोद में लाखों लाख समा सकते हैं। यीशु मसीह ने गोद से मुराद किसी का आंगन होता है, किसी का आंगन जिसमें हजारों समा सकें। वो बाप या मां मुबारक होते हैं जिनके आंगन में उनके बच्चे खाते पीते हैं। किसी भी जगह पर दो ताकतें काम करती हैं, एक मां की और एक बाप की। खुदा उस वक्त जब बाप की ताकत को शैतान छीन लेता है तो आखिरी ताकत मदर होती है। खुदा उसको इस्तेमाल करता है ताकि उसके बच्चे बने रहें। खुदा मदर की ताकत को यूज करता है ताकि उसके बच्चे बने रहें, क्योंकि शैतान ने उसके बाप की ताकत को, उन बच्चों के बाप की ताकत को खा लिया है। उसको रोजगार नहीं मिलता, वो सक्सेस नहीं होता, वो कामयाब नहीं होता। वहां पर खुदा वाइफ की ताकत को यूज करता है। लेकिन अगर दोनों की ताकत, दोनों ही पावरलेस हो जाएं, दोनों ही, तो उनके बच्चों की तबाही शुरू हो जाती है। दोनों ही अगर पावरलेस हो जाएं, तो दोनों के पास ताकत ना रहे तो उनके बच्चे मरते हैं। खुदा की गोद, माँ बाप की गोद, सेम जिस तरह से बच्चे समाते हैं, सेम जो चर्च होता है वो गोद होती है। कलीसिया जहां पर जाकर हमद करती है, चर्च एक गोद है। अगर आप फेथ में और खुदा से जुड़े हैं तो ये गोद खुदा बड़ी करता है ताकि हजारों हजार इसमें समाएं, हजारों हजार उसमें समाएं, लाखों लाख उसमें से खाएं। पर आप अगर बिलीव करेंगे तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आप ट्रस्ट करेंगे तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। मैं कामयाबी की बात बताता हूं, आपकी टेम्पटेशंस कैसे होती हैं। साथ वाले को पादरी साहब अपनी गल सुनाने लगे। मैंने 2018 में बीज बोना, हदिया देना बंद कर दिया इस बात से कि मुझे कोई स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स नहीं मिला जहां मैं बीज बोया करता था, जहां मैं सीड बोया करता था। 2020 में मैंने एक शख्स को अपना बीज यानी अपना 10% दिया। सिर्फ 10 से 11 हजार रुपए मैंने बीज बोया। जिस शख्स को मैंने स्पिरिचुअल फादर माना, सुने ध्यान से, उसको मैंने 10 से 20 हजार रुपया, तकरीबन 11 हजार बीज दिया। और उसके बाद मेरे पास जो फाइनेंस आया, मैंने सारे फाइनेंस को चर्च में लगा दिया, सारे फाइनेंस को मैंने चर्च में खर्च कर दिया। उसके बाद मुझ पर एक आजमाइश आई। एक शख्स मुझसे भी कलाम सुनता और मेरे स्पिरिचुअल फादर से भी कलाम सुनता था। उसको ड्रीम आया, उसको एक ख्वाब आता है कि उसने अपना बीज उसको भेजा है, और ये ख्वाब उसने मुझसे शेयर किया। किससे शेयर किया? और वो अपना बीज तकरीबन जो मुझे भेजता था वो तकरीबन लाख के राउंड अबाउट, कितना। अब उसको एक ख्वाब आ गया है कि उसने, और मैं भैनों साथ, ओनू ख्वाब आया जेड़ा मेरा पादरी है ना, जिन्हों मैं पादरी मानना, ओनू ख्वाब आया, उन्हें वो हदिया, वो बीज ओनू भेज दिता। किनू भेज दिता? उन्हें ख्वाब भी मैनू ही सुना दिता। किनू सुना दिता? अब मेरे लिए एक टेम्पटेशन आ गई है, या तो मैं कहा कि तू मैनू ही कल, तू मैं तेरा अब्बा वां की हां। आ गया ना मसला। 10,000 तो शुरू होया तो मसला किन्ने ते आ गया? 1 लाख ते आ भी मेरे अब्बे नाल ही गया। किदे नाल आ गया? हुण या तो मैं अपने अब्बे वाल जान दियां ते या मैं आख्या यार तू इधर लुका ला। तो मैंने कहा नहीं, आपको वहां की कॉल आई है, आपने वहां पर भेजना है, आपको वहीं पर भेजना है, यहां नहीं। मैंने कहा वो मेरा भी फादर है और आपका भी फादर है, जो मेरा है वो सब उसी का है, उसके पास जाने दो, उसके पास जाने दो। आप यकीन माने, उसके बाद इतना बड़ा फाइनेंस आया चर्च में, इतना बड़ा फाइनेंस चर्च में आया कि हमने तकरीबन 1.25 करोड़ की जगह खरीदी थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिस जगह पर आपकी आजमाइश 10,000 में हुई है, याद रखो एक दिन उसी जगह पर आपकी टेम्पटेशन लाखों में भी होगी।
अगर आप लाखों में कामयाब हुए, उसी जगह पर आपकी टेम्पटेशन करोड़ों में होगी। अगर आप करोड़ों में चले गए तो उसी जगह पर आपकी टेम्पटेशन अरबों में भी हो सकती है। ये मैं आपको सक्सेस होने का, गोद में रहने का, मुझे बताएं अम्मा दी गोद च 1.5 पाउंड का बच्चा ही, अज मुंडा 2.5 मन का हो गया तो जे आके अम्मा दी गोद च बह गया तो जिवें भाभी दे गोडे ते पईदा, आंदी साइड ते बहुत तू जो मेरे को लेनी इंजी ले लै, हाँ कि ना। तो जब वो ज्यादा वेट हो जाता है तो अम्मा दी नहीं तो इत्थे ना बह, तू अपनी जगह ते काम कर, मैं तेन उत्थे ही रोटी दे देनी है। एक टाइम आता है माँ बच्चे को गोद में बिठा कर खिलाती है, पर एक टाइम आता है उसको कहां देती है? हाँ? अपनी चंगेर को बिठा के, या फिर आंधी उत्थे बो, मैं तेन उत्थे ही रोटी देनी है। जिस दिन आपकी गोद बड़ी हो जाती है, खुदा आपको अपने पास नहीं, आप जिस जगह पर होते हैं खुदा आपको वहीं पर रिज्क देता है, उसी प्लेस पर देता है, उसी जगह पर देता है ताकि आप बढ़े। उसकी गोद में रहना, ऐसी गोद को तलाश करना, ऐसे प्लेस को तलाश करना। मौत, कब्र, ये सारी चीजें जिनको हम बरसों से सुनते आए हैं, बरसों से वो ये दिन मनाते हैं। ईस्टर को हम बरसों से मना रहे हैं, आज कोई पहली मर्तबा थोड़ी मनाने आए हैं हम इस दिन को। मैंने अक्सर कई बच्चों को कमरे के अंदर बोला है कि जाओ कमरे के अंदर प्रेयर करो। सिर्फ मैं उनको गोद की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। कमरा बंद करें। आपको कितने लोगों को अपनी मां की कोख का वाकया याद है? जब मैं 9 माह का था अपनी मां की कोख में तो मेरे मुंह में यूरिन चला गया। कितनों को याद है? वो अंधेरा कितनों को याद है? सर होएगा ही नहीं, याद होगा ही नहीं वो अंधेरा कितना खतरनाक था। जब आप बंद कमरे के अंदर जाते हैं, आप उस अंधेरे के अंदर वापस जाते हैं। उस अंधेरे के अंदर जो जो गंदगियां होंगी, जो जो गंदगियां आपके साथ जुड़ी हैं, उस अंधेरे में खुदा आपको दिखाएगा। पर आप उस प्लेस पर जाएं और उसी प्लेस में जब रोशनी आएगी, उसी रूम के अंदर खुदा आपको अपना जलाल भी दिखाएगा। पर हम उस गोद में रहना पसंद नहीं करते, आप वो वक्त नहीं देते ताकि आपकी जिंदगी वहां पर हरी हो। आज चर्च का, कलीसिया का लोगों ने ये एक आदत अपना लिया है कि बस चर्च की हद तक रहना है, प्रेयर की है और इनफ, यही काफी है। यही काफी नहीं है, यही काफी नहीं है। कितने लोगों ने रोटी प्याजा नाल खाधी है, गंडे ना रोटी खानी पई कदी? बहुत सारे लोग आजकल दे याने गंडे ना रोटी खाणगे? सर जी गंडा नहीं, कहते चलो आमलेट बना दो, मुझे क्या बना दो। पर पुराने वक्तां च मापियां ने लिया नहीं प्याज दे, एक पासे गंडा होना ते एक पासे रोटी होनी ते सेहत बनानी। वक्त गुजरता गया, अब लोग गंडे और प्याज नहीं, हुण कहते ने कुछ होर आए। जिस्म की नीड बढ़ चुकी है, जिस्म की जरूरतें बढ़ चुकी हैं। इसी तरह अब वो क्रिश्चियन मर चुके हैं। अब वो क्रिश्चियन खुदा को नहीं चाहिए जो साल में एक मर्तबा जाते थे। अब रूह की नीड बढ़ चुकी है, अब रूह की जरूरतें बढ़ चुकी हैं। अब रूह को बड़ा होना है, अब स्पिरिट को ताकतवर बनना है, अब स्पिरिट को जलाल के अंदर जाना है, बादशाही के अंदर जाना है, किंगडम के अंदर जाना है। अब आपको हर रोज नीड है कि आप नई से नई खुराक हासिल करें। आपको एवरी संडे नई से नई बात दी जाए, एवरी संडे आपको नया से नया जलाल मिले, एवरी संडे आपको नई से नई खुराक मिले, ताकि आप खुदा की हिकमत में फ्रूटफुल होते जाएं, फ्रूटफुल होते जाएं। मैं सिखाता हूं, अगर आप लाख रुपया कमाते हैं तो आप 10 भी कमाएंगे। अगर आप 1 करोड़ में हैं तो आप अरबों में भी जा सकते हैं। पर आपके पास सेंस होनी चाहिए, आपके पास वो हिकमत, वो फहम होना चाहिए। 2 करोड़ की गाड़ी घर में खड़ी कर दें ते चलानी ना आउंदी होए मेरे वांगू, ते की करोगे? ओदा रोज इंज वेखना करना, कपड़ा मारे सोनी सर जी इस दुनिया का मालिक आपके घर में हर रोज आता है। अगर आपको उसका इल्म नहीं है तो आप उससे कुछ भी नहीं ले सकते, आप उससे कुछ भी नहीं करवा सकते। आप गोद को समझें कि वो गोद में था इसलिए वो कब्र में रहे, वो स्लीप पर है, वो बियाबानों के अंदर है, वो पहाड़ के अंदर रहे, बियाबानों के अंदर रहे, क्योंकि वो गोद में इकलौता बेटा जो बाप की गोद में था, उसने उसे, जब आप स्पिरिट में रहोगे,
गोद के अंदर रहोगे तो आप टेस्ट बनिया देंगे। क्या देंगे? और उन लोगों को बुरा मत कहें जो खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, जिनकी जिंदगियों से खुदा के काम नजर आए आपको, उनको बुरा मत कहें, ताकि आपकी सेहत बनी रहे, आप वो चीजें सारी लेती रहें। आप देखें आज भी आप खादम घर घर विजिट करते हैं, लोगों के झगड़े जो 1965 की जंग में थे ना, आज भी वही है कि नहीं? जो हमारे हालात पहले यानी वही हैं। बादशाही लेने के लिए बादशाही के असूल पहले मानने पड़ते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि बादशाही आने वाली है, अगर बादशाही चर्च में लानी हो तो कब की आ जाती? मेरा ये फेथ है, मैं ये चाहता हूं बादशाही पूरे मुल्क के अंदर आए। कहां पर आए? पूरे मुल्क में खुदा की बादशाही आए। क्या आप ईमान रखते हैं आ सकती है? हाथ ते लाओ बाजियो, आ सकती है। की हो सकता है? सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में। आप फेथ पर चलें, सब कुछ होगा और यहीं पर सारा कुछ होगा। लेकिन हर चीज किसी से लेने से पहले उसके असूल पूरे करने पड़ते हैं। जगह लैन तो पहला की करना पैंदा जी? किसी को जगह लैनी है तो स्टांप कराना पैंदा है, और फिर बाद च इंतकाल तो पहला टोकन भी देना पैंदा, बयाना करी, पहला बयाना देना पैंदा, फिर स्टांप कराईदा, फिर जाके इंतकाल, फिर रजिस्ट्री। किसी मिरास को लेने के लिए उसके लिए कुछ असूल पूरे करने पड़ते हैं, फिर आप जाकर मिरास पर खड़े होते हैं। अगर आपको खुदा की मिरास चाहिए, खुदा की बादशाही चाहिए, तो पहले उसकी असूल पूरे करने पड़ते हैं, फिर खुदा आपको किसी प्लेस पर खड़ा करता है, फिर खुदा आपको किसी मुकाम पर खड़ा करता है, फिर वो आपको बादशाही देता है। हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी वो रूहानी दुनिया, उनको मालूम है बस प्रेयर करते रहेंगे कमरे में, आप ही सारा कुछ हो जाना है। मैं हाँ आप ही सारा कुछ हो जाना है, एक दिन तू पागल हो जाना है, इन्ना कुछ ही होना है, ये तो बाद कख भी नहीं होना। सर जी दवाई डॉक्टर की सलाह नहीं खानी पैंदी है, आपको उसने मेडिसिन दी है टीबी की, हो सारियां गोलियां कट्ठियां खा जाओ, 6 महीने की दवाई कट्ठी सारी प्लेट च पा के चमचियां ना खा के हालेलुया, सारी टीबी मुक जाएगी। कैसा होता है? नहीं कट्ठियां खा लो भी असर ही होना ना, जरा थोड़ा थोड़ा ना कट्ठा होइए है। बेतरतीब वही मेडिसिन आपकी जिंदगी है, वही मेडिसिन आपकी मौत बन जाएगी। प्रेयर अगर आपको समझ नहीं है, यही प्रेयर आपकी जिंदगी है, अगर आपको समझ नहीं, यही प्रेयर आपकी मौत बनेगी। फास्टिंग अगर आपको करनी नहीं आती, फास्टिंग आपकी जिंदगी है, फास्टिंग ही आपके लिए मौत भी बन सकती है। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वजारत सेहत ए बड़ा समझ आता है, तमाम निकम्मे इंसानों को अपने बच्चों से दूर रखें। वजारत सेहत, हुकूमत बाइबल, समझ नहीं होती तो लालचर से रब्ता करें। ये सेंस है। अगर आपको सिर्फ बच्चों के नजर अंदर यह है कि बस मैं प्रेयर ही करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बादशाही गोद में रहने के असूल हैं, बादशाही लेने के कुछ असूल हैं, बादशाही के स्पिरिचुअल। देखें ईसाऊ की बात है, याकूब जिसका फादर था, उसने पहले भी अपने बेटे ईसाऊ के शिकार का गोश्त खाया करता था। आज को पहली उसने कहा कि जा मेरे बेटे शिकार मार कर ला, मेरा मन पसंद खाना बना, फिर आज मैं तुझको बरकत दूंगा। तो वो तो पहले भी गोश्त खाया करता था, हाँ कि ना? पहला नींद मिल गई। एक टाइम होता है स्पिरिचुअल, आप प्रेयर सारी जिंदगी करते हैं, पर एक स्पिरिचुअल टाइम होता है जब प्रेयर ने बदलना होता है, जब वक्त टाइम हालात ने बदलना होता है। आज भी लोग फेक प्रेयर के अंदर जिंदा हैं। जाओ किसी से मिलो, वो यही कहेगा मैं तो मैनू 5 साल हो गए ने, मैं कभी छुट्टी नहीं की थी दुआ तो चर्च होंज मैं कभी नहीं गया, मैं बादशाही भी को नहीं लभनी। सारे असूल पूरे करने पड़ेंगे। फिर उसने कहा जा शिकार मार कर ला, तो वो लेकर आया एक स्पिरिचुअल, उस वक्त स्पिरिट, उस वक्त रूह इसहाक के साथ काम कर रही थी। एक स्पिरिचुअल लॉ है कि आज लेकर आ खाना, आज शिकार का टाइम है, आज तेरा फादर, आज तेरे बाप में से कुछ निकलेगा तेरे लिए, आज लेकर आ।
आज टाइम आया। पहले वो अपनी मर्जी से लेकर आता था। ध्यान से सुनो, साथ वाले से कहो ये बात ध्यान से सुनो। आप अपनी मर्जी से बीज बो रहे होते हैं, अपनी मर्जी से खिदमत कर रहे होते हैं। एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब खुदा आपको कहता है मेरी मर्जी से चलो। आप सारी जिंदगी अपनी मर्जी के चर्च में जाते हैं, पर एक दिन टाइम आता है खुदा कहता है हुण मेरी मर्जी से गिरजे चल। आप सारी जिंदगी अपनी मर्जी से फास्ट करते हैं, फिर टाइम आता है खुदा कहता हुण मेरी मर्जी ना रोजा कर। मैं फिर बता रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं उस कंडीशन पर। ईसाऊ अपने बाप को सारी उम्र शिकार का गोश्त खिलाता था, पर उसने कहा आज मेरी मर्जी से जा, आज लेकर आप। मैं खुद बताता हूं, मैं 40-40 दिन हम रोजे रखा करते थे, हम कोई फास्टिंग मिस नहीं किया करते थे। हमारा एक दोस्त था 7 दिन रोजा रखा बिना खाए पिए, डंगरां नूं पट्ठे भी पाए, और जब शाम को फास्ट खोला फिर हम सैन में फिल्म देखने गए थे। क्या करने? शामी रोजा खोलिया, लोकां साडे गल च हार पाए, नाले महल्ले वालियां देख पाई मुंडे 7 दिन का रोजा रखिया। बई किन्ने दिनों का रोजा रूजा खोल के हाँ सैकलां फड़ियां ते सैन में फिल्म वेख के आए। समझे ना? आपो अपनी मर्जी है। एक टाइम आता है खुदा कहता अब मेरी मर्जी से फास्ट कर। एक दिन टाइम आता है खुदा कहता अब मेरी मर्जी से प्रेयर कर, अब मैं तुझे बरकत दूंगा। ये टाइम आता है। अब आपने अपनी मर्जी से चर्च किए होते हैं सारी जिंदगी। खुदा जब आपको बढ़ाएगा, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है, जब एक के बाद दूसरा लेवल आता है, खुदा आपको कहता है कि अब मेरी मर्जी से तुझे बरकत मिलेगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने 11 से लेकर 18 तक खिदमत की, और इतनी खिदमत की कि चक्कर चढ़ जाते उन्होंने खिदमत कर करके। 3-3 घंटे सोना, पर बरकत शरकत वाली कोई कहानी नहीं, बल्कि लोगों की बरकत चो खा पी के कहते हालेलुया। किदे चो खा के? लोगों की बरकत चो खा के। एक दिन टाइम आया, खुदा ने कहा खिदमत बंद करो, खिदमत बंद करो, सारे काम बंद करो, गोद में आओ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तो खिदमत करना, वरना नहीं करना। आप एक टाइम में अपनी मर्जी से चलते हैं, खुदा आपको देखता है जब आप अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं। आप एक चर्च में जाते हैं, आप एक प्लेस में जाते हैं, आप एक प्रीचर के पास जाते हैं अपनी लेकिन एक टाइम आता है खुदा आपको अपनी मर्जी के पास्टर के पास लेकर जाता है। अब कहता है इस पास्टर को सुनो, मैंने तुझे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। अच्छा मैनू तुसीं दसो, नाल दिन पूछो खास गल कर लगे, जेड़े बच्चे ने तुहाडे, जेड़े टीचर ने तुहाडे बच्चे नूं प्राइमरी पढ़ाई हुंदी है, FSC भी वही करा देंदा है? नहीं, उन्होंने कहा करांदा क्यों नहीं तू प्राइमरी करा सकना ते तू FSC क्यों नहीं करा सकता मेरे मुंडे नूं? ਉਹ ਕਹੇਗਾ बाजी मैनू नहीं आउंदी FSC लिए और पासे जाना। आप जब खुदा को कहते हैं मुझे नेक्स्ट आगे बढ़ा, फिर खुदा कहता है अब तू मेरी मर्जी की जगह पर चला जा, अब उस जगह पर जा ताकि मैं तुझे नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊं। जब ईसाऊ शिकार मारकर वो वहां पर सीन चेंज हो जाता है, वो याकूब की मदर जो है उसका मनपसंद खाना बनाती है, वो बरकत याकूब को मिलती है। ये इस कहानी पर बात नहीं, पर उस दिन इसहाक ने कहा जा शिकार मार कर ला। वो पहले भी इसी तरह हम अपनी मर्जी से बहुत कुछ किया करते हैं। एक टाइम आता है खुदा को अपनी गोद में इनवाइट करता है। कहां इनवाइट करता है? आपको अपने पास बुलाता है, मेरी ये धीए मेरे कोड़ा। जितना हम दूसरों को बुरा कहते हैं इतना आप शैतान को बुरा कहें और मेरे घर से निकल जा। आपके घर में झगड़े की वजह शैतान है, कोई रिश्ता नहीं है। आप शैतान को डांटे कि वो आपको छोड़कर चला जाए। आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ करते हैं। आप बाइबल में जितने भी लोगों को, यसाया अपनी मर्जी से बहुत कुछ किया करता था। एक दिन खुदा ने यसाया को अपने पास बुलाया, हुण तू मेरे कोला मैं तेनों दसांगा इंज करना है। बुजुर्ग मूसा एक बादशाह के घर में पला और बादशाह उसको बनना था, पर खुदा उसको अपने किंगडम में बादशाही देने के लिए अपने पास बुलाता है। अब तू मेरी मर्जी से चल, मैंने तुझे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। मैंने एक टाइम में खुदा आपको खिदमत करने को बोलता है और एक टाइम में बोलता है खिदमत छोड़ दो। एक टाइम में बोलेगा खिदमत करो, एक टाइम में बोलेगा छोड़ दो। एक टाइम में प्रेयर करने को बोलेगा, एक टाइम फास्ट करने को बोलेगा। लेकिन सब चीजें खुदा की मर्जी से बढ़ती हैं। मैंने कहा टीबी की मेडिसिन सारी इकट्ठी खाओगे तो मरोगे। अगर आपको प्रेयर की मिस्ट्री समझ नहीं तो मरना ही मरना है, क्योंकि आप बदहजमी कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है प्रेयर कैसे करनी है। आपको किसी अच्छे दवाई दे उत्ते की लिखे होंदा, ये बुखार, नज़ला, खांसी, जुकाम के लिए मुअस्सर है, ये लिखा होता है।
सुने ध्यान से, साथ वाले को ये भी खास बात है, जो सिरप आप खांसी का लेते हैं उसके उस सिरप पर लिखा होता है नज़ला, जुकाम, खांसी, हर तरह के बुखार के लिए मुअस्सर है, पर नीचे लिखा होता है डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हाँ कि ना? दुआ, रोजा मुअस्सर है, पर किसी अच्छे प्रीचर की हदायत के मुताबिक करें। कल ही बैठ के ना करें। कितनों को मेरी बात समझ आई? दुआ करना अच्छी बात है, पर किसी अच्छे टीचर की सलाह से करें। सुने जाकर वर्ड को, सुने लोगों के लिए प्रेयर। कुछ लोग ऐसे भी बंदे मुझे मिले जो बाइबल पढ़कर पागल हो गए। साडा मुंडा मकाशफा पढ़दा ही, मैं इनू की होया पागल हो गया। अही तो कहते हम मकाशफा ना पढ़िया कर, बंदा पागल हो जाता। मैं आख्या इन्हें अपनी मर्जी ना पढ़िया, अपने तरीके ना पढ़िया, पागल पूगल होने वाला कोई किस्सा नहीं। मैं आख्या असीं भी पढ़िया, अहां तो जिद्दन दा मकाशफा पढ़िया सानू तो मकाशफे लभी जाते हैं। क्या ख्याल है? असां तो जिद्दन दा पढ़िया सानू तो मकाशफे ही लभी जाते हैं। मैं नहीं हो रहे की पढ़िया, अपनी अकल ना पढ़िया, सारी दवाई कट्ठी पी ली हूँ, शीशी खोल के ना खांसी वाला सिरप कट्ठा ही पी लिया, थलों अंतड़ियां ही खुल गई ने, साइड इफेक्ट हो गया, फिर टांके लवाने पे, ऑपरेट होया। ए हाल है। आह हालेलुया। कितनों को मेरी समझ आ रही है? सियालकोटी बनेगी एक दिन यसू दी ते खिंचेगी शैतान दी बोटी बोटी। बादशाही शैतान ने आपसे छीनी है, खुदा ने आपसे नहीं छीनी। बाइबल पढ़े, खुदावंद ने बादशाही आदम को दिया है, शैतान ने उसे छीनी है। शैतान से आपने लेनी है। आप खुदा को कहेंगे तो वो लेकर देगा, वरना वो नहीं लेकर देगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करें, जितनी मर्जी करें या जितनी मर्जी करवाएं, जब तक आप खड़े नहीं होंगे। मेरे सर पर सींग नहीं है, मैं ये रेड रिबन बांध कर घूम रहा हूं आपके सामने। कितने लोगों ने बांधे हुए? ओए वेरी गुड, आज थे बड़े आने आज करो। सारे मेरे साथ मिलकर कहें, रब्बा तेरी बादशाही आएगी। अन्ने वेखणगे ते लंगड़े चलणगे, तेरी बादशाही आएगी, याणियां ते आएगी ते वड्डियां ते आएगी। सर जी दुआ दे विच जाके ते अंज वैन पाओ, वेखो बादशाही आंदी है। करें कुछ तू मुर्दे हा वे उठ पे वे मिठू, मिठू कित्थों उठ्यो? पी पी के मर गया तो हुण कित्थों उठू? सर जी बादशाही उन्हां कोल ही आनी है जेड़े कब्रां दे विचों भी उठ के आए ने। ठीक है, बादशाही वहीं से आएगी। मिठू के मरने से बादशाही नहीं आएगी। चाचू का मर गया, चाचू के लिए 10 देगे बनाने से बादशाही नहीं आएगी। वाहद दुनिया ते यसू है जिदा ना 10वां ना तीसरा ना 40 इको ही देने उठे तो उठे ही रहा है। हालेलुया। ठीक है, कोई 10वां नहीं। पूरा किते मनण वाले हो? 10वां आया जी यसू तुहाडे दा, तीसरा आया ही। यादगिरी दी इबादत कराई है जी, ओदी शुक्रगुजारी दी क्यों नहीं कराई? तुहां यसू दी मरिया नहीं, जिंदा हो गया। जिंदा हो गया ते अपने ते तुहानू शक है? नहीं, वो भी जी। हाँ कि ना? क्या मैंने सच कहा या झूठ कहा? अगर आप ये कहते हो यसू जी उठा है तो यसू दा मनण वाला बस मरिया। केस बनता कि नहीं भाई सुनील? 95 सील आनी चाहिए, EBT केड़ी सील आनी चाहिए इन्हां ते? ये कैसे हो सकता है? दुनिया च वाहद तुहाडा ही ते यसू है, ना जिहदा 40 हुंदा, ना तीसरा हुंदा, ना 10वां हुंदा। ओदी याद कदी मुक्कदी नहीं इस धरती तो, ओदी याद वधदी होई जांदी है, वधदी होई जांदी। तो ये एक गोद में रहने से दिमाग खुलता है। जो बच्चा माँ की गोद में रहता है ज्यादा दूध पीता है, ज्यादा सेहतमंद होता है। जो बंदा ज्यादा खुदा के हुजूर रहता है वो ज्यादा अक्लमंद होता है, ज्यादा दिना, ज्यादा फहीम होता है। उस बंदे के लिए दुआ करो जिसकी दुआ से आपको दुआ मिलती है। उस बंदे के लिए दुआ करो जिसकी दुआ से आपको दुआ मिलती है। उस यीशु मसीह को पुकारो जिसकी मौत से भी आपको शिफा मिलती है। सबको बोलो उदासी जा चुकी है। आज के बाद मैं गोद बनाने जा रहा हूं
जहां पर जाकर मैं रेस्ट किया करूंगा। स्पिरिचुअल आराम, जहां मेरी रूह को आराम मिलता है। अगर खुदा की गोद हरी है तो साड़ी भी नहीं सुक्की रहने लगी, साड़ी भी हरी होएगी। देखे, मैं चर्च को खुदा की गोद समझता हूं। मैं कहना इस गोद च अगर 1000 2000 आते हैं, ऐसे ही गोद च एक दिन 1 लाख 2 लाख भी आन करनगे। मां दा रहम जिंदा रवे, मां दा रहम जिंदा रवे तो हज़ारां नूं पैदा कर सकती है। मां दा रहम अगर जिंदा रवे, फिजिकली मां 2 4 5 10 नूं जन सकदी, ओदा रहम मुर्दा हो जाता है। पर अगर कोई प्रीचर, कोई खादम जिंदा रवे और ओदी रूह दा रहम जिंदा रवे तो लखां नूं पैदा कर सकता है, वो लाखों को पैदा कर सकता है। उसका रहम जिंदा रहना चाहिए। कितनों को समझ आई है? वो गोद में था, क्रोध में नहीं था। यीशु किस में था? जब आप क्रोध में होंगे तो आप गोद में नहीं होंगे। बादशाहियां गोद में रहने से मिलती हैं, क्रोध में रहने से नहीं मिलती। साथ वाले से कहो सूट च रहने से भी नहीं मिलती। बादशाहियां गोद में रहने से मिलती हैं। आमीन। कब्र की गोद भी नहीं है, कब्र कोई गोद नहीं है, दौलत कोई गोद नहीं है, शोहरत कोई गोद नहीं है। ये सब खिलौना, किस्से, कहानियां हैं। गोद सिर्फ यीशु मसीह की है। आमीन।